नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी हर हार के बाद गायब क्यों हो जाते हैं? और दूसरे गांधी परिवार पे अक्सर लोग आक्षेप क्यों लगाते रहते हैं? इस पे मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले आज मैं अपनी बात कर लूँ। खबर की चर्चा बाद में करते हैं। आज बस यूँ ही एक्स पे मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी। अचानक से मुझे शर्मिष्ठा मुखर्जी के एक्स पे नज़र पड़ती है मेरी, और वहाँ मैंने देखा कि आप देख लीजिए पहले, उनका एक बुक का रिलीज़ का स्टेट था। यू मे नाउ प्री ऑर्डर माय बुक, प्रणब माय फादर, ए डॉटर रिमेंबर्स। हियर इज़ अ लिंक, हैप्पी रीडिंग। तो ये इनका ट्वीट था, और इसके बाद मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, और मैंने सोचा कि इस किताब के बारे में थोड़ी-सी जानकारी लूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया। अच्छा, मुझे ना किसी को याद करते हुए जो किताबें लिखी जाती हैं, जो शब्द होते हैं उनके, वो बड़े दिल के नज़दीक होते हैं। तो एक पिता के बारे में पुत्री क्या लिखती है, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने गूगल किया और अचानक से एक खबर खुल जाती है, जो रियली काफ़ी दिलचस्प थी। उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और उसके बाद तो फिर मेरी एकदम से दिलचस्पी और भी बढ़ गई। शाम का भूला सुबह ही आ जाए, तो उसे राहुल कहते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जिसे एएम और पीएम का पता ना हो, ज़ाहिर-सी बात है वो पीएम का कैंडिडेट कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी-सी भूमिका बना रही थी, और अब आते हैं असली मुद्दे पे। शीर्षक देख कर के मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, और वहीं इस पुस्तक में एक बेटी ने जो लिखा, जो उसके पिता की डायरी से उसने नोट लिए थे, उसमें बहुत कुछ राहुल गांधी को हाइलाइट किया। द वे शी डिस्क्राइब, आई मीन राहुल गांधी, कि जिस तरीके से उन्होंने परतें खोली, ओह माय गॉड! उससे मुझे लगा कि सच में राहुल तो अपनी अकल जो है जेब में रख के चलते हैं। जो लोग राहुल को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, उन्हें भी इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। राहुल की असली सच्चाई बताई है शर्मिष्ठा ने, यानी कि राहुल गांधी मतलब नेहरू और गांधी खानदान वाला अहंकार। राहुल गांधी मतलब सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला। राहुल गांधी यानी कि राजनीति की जिसे ज़ीरो समझ है। अब ये एक किताब है, शर्मिष्ठा ने इसे लिखा है, जैसे मैंने आपको ट्वीट दिखाया, प्रणब माय फादर, ए डॉटर रिमेंबर्स। राहुल गांधी पर डायरेक्ट इतने बड़े आरोप लगाने वाली शर्मिष्ठा आखिर कौन है? तो इसमें भी आपकी दिलचस्पी होगी। आप जान लीजिए कि शर्मिष्ठा खुद कांग्रेस की नेता रह चुकी हैं, और उनके पिता ऑब्वियसली आप उन्हें जानते ही हैं। एक पूरी और ऊपर देखें तो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, जो एक समय में कांग्रेस में एक बड़े प्रोफ़ाइल में थे। लेकिन नेहरू और गांधी परिवार की जो मानसिकता थी, उसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। दोस्तों, आप समझिए इसको कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, लेकिन नेहरू और गांधी परिवार ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यहीं रोक कर के मैं आपको ये भी बता दूँ कि नेहरू और गांधी परिवार ने किसी भी दूसरे कांग्रेसी को पनपने नहीं दिया। ये उनकी पुरानी परंपरा है, पुराना उनका चरित्र है। उन्हें मनमोहन सिंह जैसे बंदे हमेशा बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया जाता था कि आपको कभी मुँह नहीं खोलना है, और फिर उनका मुँह कभी खुला ही नहीं। वो केवल हाँ और ना में गर्दन हिलाते थे। एक और घटना का ज़िक्र है इस पुस्तक में। वो इस तरीके से है कि तब भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और राहुल गांधी सिर्फ़ सांसद। ऑब्वियसली कोई भी सांसद भारत के राष्ट्रपति से ऐसे ही मुँह उठा कर के मिलने नहीं जा सकता।
आज भी नहीं, उस समय भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को कोई भी सांसद ये मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए एक दिन सुबह-सुबह पहुँच गए राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी उस समय मुगल गार्डन, आजकल जिसे हम लोग अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, अ, नरेंद्र मोदी जी ने अब उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। तो वहाँ पे वो टहल रहे थे और टहलने के पसंदीदा काम पे जब ब्रेक लगा, तो वो झल्ला गए। हाँ, उन्होंने मुलाकात कर ली राहुल गांधी से। सांसद और राष्ट्रपति के इस मिलन की कहानी जो है ना, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। दरअसल राहुल गांधी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलना था शाम को और वो आ गए सुबह ही। हुआ यूँ कि राहुल गांधी के ऑफ़िस में शाम की जगह सुबह का प्लान बता दिया था राहुल गांधी ने, और सांसद महोदय को ही अपना प्रोग्राम उनसे डिस्कस करना था। इस पूरे मामले में जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिताजी से पूछा, तो उनका जो जवाब था, वो बड़ा सटायर वाला था, बड़ा व्यंग्यपूर्ण था। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल का दफ्तर एएम और पीएम के बीच में अंतर नहीं समझता, तो भविष्य में प्रधानमंत्री कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो सब पर ध्यान इस लाइन पे ध्यान देना चाहिए उन सब लोगों को, जो राहुल को एज़ ए पीएम मटेरियल आज की तारीख में मान रहे हैं। प्रणब का आकलन सही था, क्योंकि जिसे तूहर और अरहर की दाल का फ़र्क ना पता हो, जिसे लीटर और किलो में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, उसका फ़र्क ना पता हो, उसे पीएम मटेरियल कैसे बनाया जा सकता है? ये तो सो कॉल्ड लिबरल ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें? राहुल गांधी को लेकर के प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे, ये उनकी डायरी से स्पष्ट है, और उसी डायरी को नोट के रूप में उनकी बिटिया ने लिया, शर्मिष्ठा ने। उसी पे उन्होंने कई सारे जो है वहाँ से नोट उठाए और इस पुस्तक को पूरा किया। और एक जगह पे प्रणब मुखर्जी ने लिखा हुआ है, राहुल के अंदर गांधी नेहरू वंश से होने वाला सारा अहंकार भरा हुआ था, लेकिन बिना राजनीतिक कौशल के। अब आप देखिए, जो उन्होंने लिखा हुआ था, उसके मायने क्या हुए? आज अगर इंडिया अलायंस का भट्टा बिठाया है राहुल गांधी ने, तो वो राहुल गांधी के अहम की वजह से। ना तो अपने किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं, ना तो उन्हें रिस्पेक्ट है खड़गे साहब की। खड़गे साहब की आज की तारीख में कोई नहीं सुनता। अब अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऑब्वियसली राहुल को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, तभी तो दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर राहुल गांधी की सांसदी रेस्टोर ना होती, तो शायद इंडिया अलायंस के इतने बुरे हाल ना होते। ये जो इतने बुरे हाल आज की तारीख में इंडिया अलायंस के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस के कर्ता-धर्ता थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अम, राहुल गांधी की सांसदी जो है वो रेस्टोर हो जाएगी। अब चूँकि उनकी सांसदी रेस्टोर हो चुकी है, तो वो हर मीटिंग में भाग लेंगे, हर मीटिंग में रायता फैलाएँगे, करते-करते आज हाल ये हो गया है कि इंडिया अलायंस को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी इनकी मीटिंग होनी थी, आई मीन 6 तारीख को, लेकिन वो टल गई और अब ना जाने कब तक टली रहेगी। अब तो वो कल, जैसा कि प्रणब मुखर्जी ने बताया है कि हार के बाद उन्हें गायब होने की आदत है, तो अब वो गायब भी होने वाले हैं। उनका दौरा, विदेशी दौरा शुरू होने वाला है। एक और दिलचस्प किस्से का बयान है इस किताब में। कोई भी नेता अगर अपराधी साबित हो जाता है, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था उस समय। मनमोहन सिंह की तब देश में सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए यूपीए ने कैबिनेट का एक अध्यादेश लेकर के आई थी, यूपीए कैबिनेट में। और राहुल गांधी कैबिनेट में थे भी नहीं, सिर्फ सांसद थे। लेकिन फिर वही बात, खुद को शायद कोई भी सांसद वो समझते ही नहीं थे।
इस अध्यादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए पहुँचे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने ऐसा बेहुदा प्रदर्शन किया और उसे कूड़ा बता दिया। इस पूरे घटनाक्रम पे प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था, वो बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी खुद को समझता क्या है, वो तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। फिर कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से कूड़े के लायक बताने वाला वो कौन है? विदेशी तौर पे गए हुए थे उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनका उन्होंने अपमान कर दिया था। इससे प्रणब बहुत आहत थे। मैं आपको बता दूँ कि इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये दावा किया है कि सोनिया गांधी ने उनके पिता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। इसका पूरा ज़िक्र भी है और राहुल के बार-बार गायब होकर के विदेश पर निकल जाने की आदत से प्रणब मुखर्जी बड़े खफ़ा रहते थे। इट मीन्स इट मीन्स राहुल की ये पुरानी आदत है। जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो वो गायब हो जाएँगे और बिना बताए गायब हो जाएँगे। अब फिर गायब होने वाले हैं। तो उनके अनुसार यानी कि प्रणब मुखर्जी के अनुसार राजनीति का मतलब एक तरह से उनका 24 घंटे का 365 दिन वाला जॉब है। ऐसे में देश की जनता के बीच से गायब हो जाने का मतलब राजनीतिक मोर्चे से हार। शायद से उन्होंने ये उनका सही आकलन किया था क्योंकि वो कभी मौके पे तो रहते ही नहीं हैं और 8 दिसंबर से फिर वो गायब होने वाले हैं, जबकि 3 राज्यों में हार हो चुकी है। अच्छा ये जो खुलासे हुए हैं ना अ, इस किताब में, इससे कांग्रेसी बड़े भड़के हुए हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी, कितनी मिर्चें लगी हुई हैं उनको। एक्चुअली सच्चाई तो कांग्रेसी समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज लिखते हैं कि कांग्रेस ने ही प्रणब मुखर्जी को फर्श से अर्श तक पहुँचाया और उसी में बुराई देखी। मोदी जी में अच्छाई दिखी है, जिसका इन्हें बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। इसे कहते हैं जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद कर दिया। कांग्रेस की गलती रही हो कि जिसका वोट बैंक ना हो, उसे अर्श तक पहुँचा दिया, ब्ला-ब्ला। अब आप देखिए कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि इस पुस्तक में उनकी बेटी ने यानी कि प्रणब मुखर्जी की बेटी ने ये ज़िक्र किया है कि उनके पिता के नरेंद्र मोदी पाँव छूते थे। तो ये कितना बड़ा बड़प्पन है देश के प्रधानमंत्री का कि वो प्रणब प्रणब दा कहते थे उनको सब, उनके वो पैर छूते थे। अब ये वाली बात पच नहीं रही है और दूसरी बात जो राहुल के कपड़े उतार दिए हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, ये भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि बातें तो सब सच्ची कही हैं और अब वो कांग्रेसियों को पच नहीं रही हैं। शाम का भूला सुबह ही घर आ जाए तो उसको राहुल गांधी कहते हैं और वाक़ई में ही राहुल गांधी ने अभी तक इतने सारे ऐसे काम कर दिए हैं कि जो किताब में ये खुलासे हो रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही-सही खुलासे हो रहे हैं। जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल मानते हैं ना, वो प्लीज़ इस किताब को ज़रूर पढ़ें। हो सकता है उनके दिमाग से थोड़ी-सी धुंध छँट जाए और उन्हें सच्चाई का पता चल जाए क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये किताब अपने पिता के डायरी नोटिंग से ज़्यादा लिखी है और अपनी डायरी में कोई झूठ नहीं लिखता, कोई गलत नहीं लिखता। तो मैं तो केवल इस किताब के चक्कर में चीज़ों को पलट रही थी और इतनी सारी पिक्चर मेरे सामने आ गई, जो मैंने आपके साथ रख दी है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी गलत है या कुछ भी इसने जानबूझ कर के लिखा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि कांग्रेसियों को इस पे इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? दोस्तों मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि राहुल के लिए जो एक आकलन किया हुआ था इतने साल पहले प्रणब दा ने, आपकी नज़र में वो क्या है? आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा
और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।